जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आप दोस्तों अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे, और जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा जो आप यहाँ पर अन्य फीचर्स देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फ़ायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी टीईटी चैंपियनशिप फिर से लेकर के आया है, और जो कि आपकी 29 नवंबर 2020 शाम 6 बजे को होने वाली है, जिसका टाइम ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का होने वाला है। इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के साथ साथ फ्री में आप यहां पर अगर अपनी रैंक फर्स्ट लेकर के आते हो तो आपको 5,000 रुपए का अमेजन वाउचर मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 2 से 5 के बीच में आती है तो आपको 1,000 रुपए का अमेजन वाउचर मिलेगा, और अगर आपकी रैंक 6 से 10 के बीच में आती है तो आपको 500 रुपए का अमेजन वाउचर मिल जाएगा। इसके अलावा सीटीटी मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशु सिंह आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। इसका ज्वाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल साइंस बाय सौरभ शर्मा, इसको भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैथमेटिक्स, जो कि कमलदीप सिंह के द्वारा आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आप यहां पर टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपए में मिलेगा, जिसमें कि आपको 58% तक की छूट दी जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप उन लिंक का यूज करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आज फिर से बात करने वाला हूं आपकी इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली भर्ती 2020 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। बट यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने आपके फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है, जो कि पहले 28 नवंबर 2020 शाम 5 बजे थी। इसके बाद इसको रात के 10 बजे तक कर दिया गया। फिर यहाँ पर अब इसको आपके 29 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक कर दिया गया है अन्य स्टेट के लिए। और जो आपकी यहाँ पर लास्ट लोकेशन है तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड, इसमें आप लोग अपने फॉर्म को 30 नवंबर 2020 तक सबमिट कर सकते हो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो आपकी डेट बढ़ाई है, अगर ये इस डेट को न बढ़ा करके इस वेबसाइट को सही कर ले जहां से फॉर्म फिलअप किया जा रहे, तो कितना अच्छा होता। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फॉर्म को फिल करने में जो आ रही है वो लास्ट डेट की न हो करके इस वेबसाइट की है। अगर जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको सही से वेबसाइट ओपन होते हुए मिल जाए तो वो में भी अपने फॉर्म को 5 से 10 मिनट के अंदर सबमिट कर सकते हैं। और चाहे कितनी भी मात्रा में कैंडिडेट हो, वो सभी इस टाइम के अंदर अपने फॉर्म को फिलअप कर लेते। बट नहीं, इन्होंने आपको इसका एक खेल बना करके दे दिया है कि हाँ आप ट्राई करते रहे, बार बार उसको सबमिट करने की कोशिश करते रहे, और बार बार ये आपको एरर देते रहे। यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने उन कैंडिडेट की फीलिंग का मजाक बना के रख दिया है जो कैंडिडेट एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, और जो कैंडिडेट मन से चाहते हैं कि हम इंडियन एयरफोर्स में किसी भी पोस्ट पर काम करें। बट इन्होंने आपकी फीलिंग्स का मजाक बना करके रख दिया है, आपको सही से फॉर्म फिलअप करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में कुछ कैंडिडेट का जो मोटिवेशन है वो यहीं पर रुक जा रहा है, उसको एक अलग से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। और कई सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी समय से मेहनत की है इसको भर्ती को देने के लिए या भर्ती में भाग लेने के लिए, बट वो यहाँ से सही तरीके से इसमें इनरोल भी नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में मुझे पता है कि आपके मन में कितना गुस्सा है इंडियन एयरफोर्स को लेकर के और इस भर्ती को लेकर के, बट फिर भी क्या कर सकते हैं हम। जो मेरे मन में आ रहा था आप लोगों की वजह से, आप लोगों के कमेंट देख करके या फिर आपके अंदर की जो भड़ास देख करके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर की जाए कि ये ऐसा क्यों इन्होंने किया और इसका करने का मतलब क्या है। इन्हें अगर कुछ करना ही था, अगर डेट बढ़ानी थी तो पहले ये वेबसाइट सही करते, इसका सर्वर बढ़ाते। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो वेबसाइट का सर्वर सही कर सके, या फिर वेबसाइट की होस्टिंग थोड़ी हैवी वाली ले ले जो कि ज़्यादा ट्रैफिक होल्ड कर सके। बट ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने आपको लगातार ये कहा है कि आप सुबह से लेकर शाम तक बस फॉर्म फिलअप करने की ट्राई करते रहे, और फिर भी आपका फॉर्म फिलअप हम नहीं होने देंगे। बट यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लास्ट डेट बढ़ाई है, तो थोड़ा सा और आप अपने आप को कंट्रोल करके फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा और कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आई होप आपको ये वर्क करेंगे। आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। मैं आपको यहाँ पर इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल के अंदर ये वेबसाइट सही से
ओपन नहीं होती। अब फिर से इनकी प्रॉब्लम ये आती है कि इन्होंने वेबसाइट तो बना दी बट वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट मैंने देखी है वो मोबाइल फ्रेंडली होती है, उसमें आपको सभी ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि डेस्कटॉप मोड पर आते हैं। बट यहाँ पर अगर आप इस वेबसाइट को मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में भी ऑन करते हो तो तब भी यहाँ पर आपका क्लिक हियर टू रजिस्टर का लिंक या फिर क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक नहीं आता। इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो लिंक है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन ये देने वाला हूँ। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, चाहे आप इसको मोबाइल से फिलअप करें या फिर कंप्यूटर से फिलअप करें। ये आने पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है। तो आपको यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर अपनी जो स्टेट है बाकी उनका लिंक नहीं है अप्लाई करने का, बट यहाँ पर आप अगर स्टेट के ऊपर क्लिक करोगे तो अभी भी सभी स्टेट यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जिस भी स्टेट में अप्लाई करना है वही स्टेट आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। अब यहाँ पर कैंडिडेट स्टेट तो चूज कर लेते हैं बट उसके बाद जो रैली वेन्यू है वो यहाँ पर नहीं आ पाता, यानी कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे कैंडिडेट इसको यहीं पर कुछ टाइम वेट करने के बाद छोड़ करके बैक कर देते हैं। ऐसे में वो यहाँ पर रैली वेन्यू नहीं ले पाते। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा वेट करना है, क्योंकि ये वेबसाइट का जैसे कि मैंने बात की सर्वर बहुत ही डाउन है। घटिया से घटिया सर्वर इन्होंने यूज करके रखा है इस वेबसाइट पर। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है और इतना पैसा इस भर्ती में खर्च भी होगा, तो अगर थोड़ा सा पैसा वो यहाँ पर भी यूज कर देते इस वेबसाइट को सही से वर्क करने में तो उनका क्या चला जाता, आपका टाइम बचता, इनको भी सही से जो फॉर्म है वो मिल जाते, डेट बढ़ाने की आवश्यकता न पड़ती। बट फिर भी पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। इसको वेट करने के बाद जब आपके सामने अगर 10 मिनट या 15 मिनट तक ये ना आए, मैं आपको फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, अगर 10 मिनट तक आपके सामने रैली वेन्यू न आए तो आपको यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करके फिर से स्टेट को चूज करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको जब आपके सामने वेन्यू आ जाए तो आपको यहाँ पर अपना वेन्यू सिलेक्ट कर लेना है। मैंने दूसरी टैब में ओपन करके रखा था और मेरे सामने काफ़ी टाइम बाद ये ऑप्शन आया। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो बाकी की जानकारी है वो सेम तरीके से भरनी है। आपको अपना पूरा नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना है, फादर का नेम यहाँ पर टाइप करना है, आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी वो यहाँ पर डालनी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हो। फिर यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके अपनी DOB सिलेक्ट कर लेनी है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, आधार नंबर डालना है अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, अगर है तो डाल करके आपको रैली की लोकेशन पर अपना आधार कार्ड लेकर के जाना भी होगा। हाइट यहाँ पर आपकी डाल दीजिए जो भी है। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे मैरिटल स्टेटस और जेंडर देखोगे, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको अपनी स्टेट चूज करनी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रुप अप्लाइंग फॉर उत्तर प्रदेश में ग्रुप X की ही वैकेंसी है, तो यहाँ पर ऑटोमेटेड सिलेक्टेड है। अपलोड सेक्शन में आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, जिसका साइज 30 से 100 KB के बीच होना चाहिए और फॉर्मेट JPG, JPEG, PNG का कोई भी हो चल जाएगा। फिर 12th की जानकारी यहाँ पर चूज करनी है कि आप 12th के माध्यम से अप्लाई करें हो या फिर 3 ईयर डिप्लोमा के माध्यम से। अगर जिस भी माध्यम से करें उसको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अंदर एंटर कर देना है, चाहे 12th हो या फिर डिप्लोमा हो। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर इंग्लिश के अंदर आपके 12th में या फिर 10th में कितने नंबर थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद नीचे अपलोड सेक्शन, यानी कि यहाँ पर आपको तो 12th की या फिर डिप्लोमा की मार्कशीट अपलोड करनी है। नीचे है आपका कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है कि वो स्लेट वाला जो फोटो है वही अपलोड करना है। उसमें बेसिकली अगर आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करोगे तो उसमें यही कहा है कि आपके पास स्लेट वाला फोटो ही होना चाहिए। बट अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आपके पास अगर वैसा फोटो भी है तो वही डाल दीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। बट रैली लोकेशन पर आपको स्लेट वाला फोटो ही लेकर के जाना है, जिसका एग्जांपल मैंने अन्य वीडियो में दिया है। वो यहाँ पर आपको अपलोड करने के बाद ये कैप्चा डालना है और फिर यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद भी ये वेबसाइट फिर से अपना रंग दिखाती है, वही वाला जो कि आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद वेट करना है और वेबसाइट को ना तो बैक करना है और ना ही रिफ्रेश करना है। कुछ टाइम बाद आपको अगर आपकी डिस्प्ले के ऊपर प्रोसेसिंग होने के बाद देखने को मिल जाए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और फिर आपको ईमेल के माध्यम से अगर एडमिट कार्ड इशू होता है, आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको भेज दिया जाएगा। जब तक आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर शो न हो सबमिट करने के बाद, तब तक ये ना माने कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, क्योंकि कोई कंफर्मेशन ईमेल भी सेंड नहीं करते। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस प्रकार से इस फॉर्म को भर पाओगे, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को कंसिडर करोगे
तो आई होप आपका फॉर्म भर जाए और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है, क्योंकि ये एक फॉर्म भरना आपके 1000 फॉर्म से भरने से भी ज़्यादा कठिन है। ये मैं आज देख चुका हूँ, मैंने काफ़ी कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप करने की कोशिश की पर बार बार वहाँ पर एरर आता है। ऐसे में वो कैंडिडेट भी मुझसे निराश हो गए जिन्होंने मुझे डिटेल सेंड की थी, बट क्या करें जब ये वेबसाइट ही ऑप्शन नहीं दे रही है ये फॉर्म फिल करने का, तो क्या कर सकते हैं। बस दोस्तों यही थी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।